अस्सलामुअलैकुम। स्टैंडर्ड 7 से मैथ्स में ब्रिज कोर्स के 8वें दिन में आप सबका खैर मकदम है। मैं ए टू सी गाइड चैनल की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज के सेशन में हमें जो इकाई के बारे में इल्म हासिल करना है वो है अददों पर अमल, जिसके अंदर कसरों पर अमल के ताल्लुक से हमारा फोकस रहेगा, जिसमें ख़ास तौर से वाजिब कसर और गैर वाजिब कसर, इनकी जमा और तफरीक, इसके ताल्लुक से हमें बातों को सीखना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो मिसाल नंबर 1 उन्होंने बताई है आपको। थोड़ा सा वो जो मिसाल है वो ऊपर की तरफ चली गई है, लेकिन वो मिसाल नंबर 1 के ताल्लुक से बात कर रहे हैं और उसके अंदर कैसे उसको हल किया जाएगा उसको उन्होंने डिटेल में लिख करके बताया है। वो क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो सही की जगह पर 3 है और सही की जगह पर जो 2 है, ठीक है, उन दोनों की पहले जमा की जा रही है, 3 जमा 2। उसके बाद जो आपका कसर का हिस्सा है 1/2 और 1/4, इन दोनों की जमा की जा रही है। तो ये 3 और जमा 2 करके आपका जवाब 5 बनने वाला है। ये आपको समझना कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो 3 जमा 2 करके जवाब कितना बन रहा है आपका, 5 बन रहा है। लेकिन बाकी की जो 2 हिस्से बच रहे हैं, इसमें क्या मामला हो रहा है, कसर का जो नसब नुमा है, एक तरफ नसब नुमा 2 है, दूसरी तरफ नसब नुमा 4 है। तो नसब नुमा बराबर बराबर बनाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर नसब नुमा 2 को 4 बनाने के लिए हमको क्या करना रहेगा, तो हमें यहाँ पर 2 से ज़र्ब देना रहेगा। हमें यहाँ पर 2 से ज़र्ब देना रहेगा। जब हम नसब नुमा को 2 से ज़र्ब दे रहे हैं तो हमें ईमानदारी से शुमार कुनिंदा को भी 2 से ज़र्ब देना रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो उन्होंने 1 ज़र्ब 2 लिखा है, 2 ज़र्ब 2 लिखा है, और बाकी का जो 1/4 का हिस्सा है वो उन्होंने वैसे के वैसे ही लिखा है, उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बाद में देखेंगे आप लोग तो ये 2/4 बन जाएगा, ये 1/4 बन जाएगा, और यहाँ पर ये 5 तो वैसे के वैसे ही रहेगा। यहाँ पर जो नसब नुमा है 4, उसको एक ही बार लिखा जाएगा और आपके पास जवाब तैयार होगा 5 जमा ऊपर वालों की जमा होकर के जवाब आएगा 3/4। जवाब क्या आएगा आपका, 3/4। तो इस तरह से आप लोग कह सकते हैं कि फाइनल आंसर आपका आएगा 5 सही 3/4। तो कुछ बातें हैं जो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख करके और उसको वाजे कर दिया है। उम्मीद है कि आपको ये मिसाल नंबर 1 क्लियर हो गई होगी। आप लोग पीडीएफ के अंदर इसको देखे होंगे, कोई बात अगर नहीं समझी होगी तो वो अब आपको क्लियर हो चुकी होगी। आगे बढ़ेंगे आप लोग तो आपको उन्होंने एक और मिसाल ली है और 2 तरीकों से हल करके बताया है। 2 तरीकों में से पहला तरीका तो वही है जो अभी अभी हमने देखा, जो इस तरफ राइट साइड के हिस्से में आपको देखने मिल रहा होगा। ये जो तरीका आपका है ये वही तरीका है जो हमने अभी अभी सीखा, आपको हमने एक्सप्लेन किया। आप ध्यान देंगे तो पहले वो इस 2 को ले रहे हैं और इस सही वाली जगह 4 को ले रहे हैं और दोनों की जमा कर रहे हैं। ठीक ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, तो जो कसर वाला हिस्सा बच रहा है 5/4 और 1/2, इसको वो हल कर रहे हैं। हल करने का तरीका भी वही है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आप उसको लाइन बाय लाइन देखेंगे तो आपको वो बात क्लियर हो जाएंगी। जो दूसरा तरीका वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसकी तरफ मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहूंगा। वो कैसे शुरुआत कर रहे हैं, तो नसब नुमा में जो 4 है उसका ज़र्ब कर रहे हैं सही वाले 2 से, तो 4 का ज़र्ब 2 से हो जाएगा। ठीक है, और बाद में जो जवाब आएगा उसकी जमा करेंगे ऊपर वाले शुमार कुनिंदा से यानी 5 से। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है उन्होंने 2 ज़र्ब 4 और बाद में क्या कर रहे हैं, वो जमा 5 कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 चौक 8 और 5 13, तो यहाँ पे 13 बनेगा और बटे का 4 वैसे के वैसे ही रहेगा। वही मामला यहाँ पर देखने मिलेगा आपको, इन दोनों की ज़र्ब करनी रहेगी, जमा करने रहेगा ऊपर वाले से, तो आपका जवाब बनेगा 9, 9/2। तो ये 9/2 आया रहेगा। बाद में वो क्या देख रहे हैं कि एक के बटे में 4 है, दूसरे के बटे में 2 है, नसब नुमा अलग अलग है, तो नसब नुमा को यकसा बनाया जा रहा है। कैसे यकसा बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 से ज़र्ब दे रहे हैं, 2 से ज़र्ब नीचे भी दे रहे हैं और 2 से ज़र्ब ऊपर भी दे रहे हैं। ठीक है, ये नसब नुमा यकसा बनाने का, नसब नुमा एक जैसा बनाने का तरीकेकार है जो आपने इससे पहले सीखा है। यहाँ पर आपको उसको रिवाइज करके आगे बढ़ते आना चाहिए। तो ऊपर बनेगा आपका 9 दूनी 18 और बटे में आ जाएगा 2 दूनी 4। तो अब जो नसब नुमा है 4 4 हम नसब कसर हो जाती है, एक जैसे नसब नुमा वाली कसरें तैयार होती है, तो उस 4 को सिर्फ एक बार लिखा जाएगा, इन दोनों 4 को सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। ऊपर 13 है और 18 है, बीच में जमा की अलामत है, 13 जमा 18 करके आपका जवाब होगा 31/4। अब 31/4 जवाब तो आएगा आपका, लेकिन बाद में आपको 4 1 4,
4 साते 28 ये समझते आना चाहिए। 4 साते 28 हो जाने के बाद आपका बचेगा 29, 30, 31 यानी 3 बाकी बचा हुआ रहेगा। तो ये जो 7 आपका है, जो 7 नंबर पे आया है वो आपका सही वाला नंबर तैयार हो जाता है। ये जो बाकी बचा वाला नंबर रहेगा 3 वो आपका यहाँ पर आता है, और जो नसबनुमा 4 था आपका वो वैसे के वैसे ही आता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी रहेगी। हमने इससे पहले के 7वें दिन में भी इसको एक्सप्लेन किया था। उम्मीद है आपको यहाँ पर एक बार और ये बात समझने को मिल रही होगी। हम आगे बढ़ेंगे और तफरीक कीजिए का मामला है। तफरीक करने में भी उन्होंने 2 तरीके बताए हैं। पहले तरीके को अगर गौर से देखते हैं तो जैसे हमारी शुरुआत होती है कि सही वाले नंबर की तफरीक सही वाले नंबर से, तो आपको देखने मिलेगा 3 नफी 2 करके उन्होंने हल किया है, और बाद में इस 4/7 और इस 1/2 इनको हम लोगों को तफरीक करना रहता है। ठीक है, अब फिर से उसके अंदर वही बात आएगी कि इनकी तो तफरीक करके हमारा जवाब आसानी से तैयार हो जाएगा, लेकिन इनकी तफरीक करते वक्त नसबनुमा अलग अलग है। एक जगह पे नसबनुमा 7 है, दूसरी जगह पे नसबनुमा 9 है, फिर उनका नसबनुमा यक्सा वगैरह बनाया जाएगा और आखिर तक जवाब पहुंचने की कोशिश की जाएगी। ये तरीका भी हम लोग इससे पहले देख चुके हैं। आगे देखते हैं तो जो तरीका नंबर 2 है, जो मैंने अभी अभी आपको तरीका नंबर 2 एक्सप्लेन किया था उसी तर्ज पर है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। तो यहाँ से हमको शुरुआत करनी रहेगी, इन दोनों की ज़र्ब करनी रहेगी, ऊपर वाले से जमा करके जवाब निकालना रहेगा। तो 3 साते 21 और 4 25 ये आपका जवाब तैयार हो जाएंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद 9 दूनी 18 और जमा 1 करेंगे तो जवाब आएगा 19/9। आप देखेंगे तो जो नसबनुमा है 7, नसबनुमा है 9। अब 7 और 9 दोनों अलग अलग नसबनुमा है, हमें दोनों को सेम सेम बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस 9 से पहली वाली कसर को ऊपर नीचे ज़र्ब देंगे और इस 7 से दूसरी वाली कसर को ऊपर नीचे ज़र्ब देंगे। ये ट्रिक आपको आनी चाहिए। तो देखेंगे आप, तो पहली कसर को उन्होंने यहाँ पर ज़र्ब दिया है 9 से, और दूसरी कसर को उन्होंने यहाँ पर ज़र्ब दिया है 7 से। तो 63 एक जैसा नसबनुमा आपका तैयार हो गया। 63 नसबनुमा जो था आपका वो एक जैसा तैयार हो रहा है। तैयार होने के बाद फिर आपको 225 है, 133 है, दोनों की नफी करके 92 बनाते आना चाहिए। 63 एका 63 हो जाएगा। ठीक है, और जो बाकी बचा हुआ रहेगा 29 वो आपका ऊपर आएगा। एका का 1 यहाँ पर सही वाले मकाम पर आएगा। 63 एका 63 ऊपर भी देखेंगे तो 63 एका 63, तो ये 1 नंबर पे आ रहा है। और बाकी कितना बचा हुआ है, तो 92 में से 63 होने के बाद 29 बचा हुआ है। तो ये जो एका का 1 आता है पहाड़े का नंबर, वो यहाँ पे लिखा जाता है सही के मकाम पर। यहाँ पर जो बाकी बचा हुआ नंबर रहेगा वो आपका यहाँ पर आएगा 29, और जो नसबनुमा 63 था वो वैसे के वैसे ही यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से आपको ये तफरीक कीजिए वाला हिस्सा जो उन्होंने एक्सप्लेन करके बताया था, आपने इसको रीड किया होगा। मैंने एक बार और आपके सामने डिटेल में उसकी एक्सप्लेनेशन रख दी है। उम्मीद है आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। आगे आपको देखने मिलेगा जमा कीजिए वाला उन्होंने हिस्सा रखा है। इसमें कुल मिलाकर के 6 सवालात हैं, जिनमें से 3 सवालात आपके सामने मैंने रखे हैं, और उसमें से जो पहला सवाल है वो हम हल करने जा रहे हैं। आपको ये बात जहन नशीन रखना है कि एक हाथ सवाल आपको हल करके दिया जाएगा, बाकी के सवाल आपको खुद से हल करने हैं और जवाबात तक पहुंचते आना चाहिए। जब आप खुद से हल करोगे तभी आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो 1 सही 3/7 जमा 2 सही 5/7, इस तरह की आपको ये मुरक्कब कसरें बताई गई हैं और आपको हल करते आना चाहिए। हमने कैसे शुरुआत की थी, तो इस 7 का ज़र्ब हमने 1 से किया था और फिर ऊपर वाले नंबर को उसमें जमा कर दिया था। तो 7 एका 7 हो जाएगा, और जमा 3 करेंगे तो 10, तो आपका जवाब आएगा 10/7। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर अब आप लोग समझते चलिए तेजी से। तो ये 7 का ज़र्ब 2 से होगा, जवाब तैयार होगा 7 दूनी 14, और बाद में ऊपर वाला नंबर जमा किया जाएगा तो 14 और 5 19। तो इस तरह से आपको जमा के बाद मिलेगा 19/7। अब इत्तेफाक से यहाँ पर जो नसबनुमा है 7 7 दोनों का सेम सेम है, कॉमन डिनोमिनेटर है। तो सेम सेम नसबनुमा होने की वजह से हमको हल करने में आसानी है। हम ऊपर वाला जो 10 है, ऊपर वाला जो 19 है, दोनों की जमा कर देंगे और नसबनुमा को सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। तो 10 जमा 19/7, 10 जमा 19 होकर के जवाब आएगा आपका 29/7। अब यहाँ पर आपको 7 एका 7 और 7 चौक 28, 7 चौक 28 ये समझते आना चाहिए, और बाकी बचा हुआ है 1 वो समझते आना चाहिए। तो ये जो 7 चौक 28 का 4 है ये आपका सही वाले मकाम पर आएगा, और यहाँ पर जो बाकी बचा हुआ 1 था वो इस शुमार कुनिंदा वाले मकाम पर आएगा, और बटे का जो 7 था वो वैसे के वैसे ही आएगा। मैं फिर से आपको वाजे कर दूं, जहाँ पे आपका पहाड़ा पड़ा जाता है वो सही वाले मकाम पर आता है, जो बाकी बचता है वो आपका शुमार कुनिंदा में आता है,
और नसबनुमा में जो 7 था वो वैसे के वैसे ही आता है। तो ये पहली मिसाल मैंने आपकी मदद के लिए हल की है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग आसानी से इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो और 3 सवालात आपको देखने मिलेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। इसमें से जो छठा सवाल है इसको हम हल करने जा रहे हैं। 7 सही 1/12 जमा 3 सही 5/3। अब इसको हल करने के लिए फिर से हमें शुरुआत करते आनी चाहिए। 12 का ज़र्ब 7 से करना है, 12 साते 84 हो जाएगा और जमा 1 करेंगे तो जवाब बनेगा 85। 85/12 85/12 आपका आंसर रेडी होगा। फिर यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो ये आपको 3 3 9 मिलेगा और प्लस 5 करेंगे तो 9 + 5 करके आपका 14 आएगा और इस तरह से आपको 14/3 आंसर देखने मिलेगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत इसलिए आएगी क्योंकि नसबनुमा 12 और नसबनुमा 3 दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एक जैसे नहीं है, नसबनुमा अलग अलग हैं। अब अलग अलग हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको बराबर बराबर बना दें। कैसे बराबर बनाएंगे तो वो आपको दिमाग लगाते आना चाहिए कि इस 3 को जब हम ज़र्ब दे देंगे 4 से तो ये 3 चौक 12 बन जाएगा जो इस 12 के बराबर हो जाएगा। जब हम नसबनुमा को 4 से ज़र्ब दे रहे हैं तो पूरी ईमानदारी से शुमार कुनिंदा को भी 4 से ज़र्ब देना रहेगा। तो ये काम हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर। देखिए आपके लिए मैंने यहाँ पर ज़र्ब 4 कर दिया है, ठीक है। ये हो जाने के बाद फिर हम लोगों को ऊपर 14 चौक 56 और 3 चौक 12 ये करते आना चाहिए। जब इस तरह से हम करेंगे तो अब हमारे पास जो नसबनुमा है, जो डिनोमिनेटर है वो 12 12 एक दूसरे से मैच हो रहा है। अब हमको क्या करना है तो नसबनुमा को एक ही बार लिखना है और ऊपर वालों की जमा है तो हम जमा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा 56 और 85 इनकी जमा करके हमारा जवाब तैयार होगा 141। अब हमें इस 12 का पहाड़ा पढ़ना है तो 12 एका 12, 12 एका 12, 12 एका 12 होने के बाद 13 14 बाकी बचे हुए थे 2 तो नंबर बना था 21। 21 के अंदर फिर से 12 एका 12 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी बचा हुआ रहेगा आपके पास, वो रहेगा 21 में से 12 हो गए तो 9 बाकी बचा हुआ है, ठीक है। तो ये जो 11 है वो सही के मकाम पर आएगा और 9 जो है वो बाकी बचा हुआ यानी शुमार कुनिंदा के मकाम पर आएगा और बटे का 12 वैसे के वैसे ही आएगा। तो इस तरह से आपका ये जवाब तैयार हो सकता है। आपको ये हल करते आना चाहिए। थोड़ा सा इसके अंदर नसबनुमा वगैरह बराबर बनाने का काम था, हो सकता है आपको थोड़ा सा ये लेंथी लगेगा, लेकिन जब आप लोग एक मरतबा उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आप लोग हल कर सकते हैं। जमा कीजिए में और भी सवालात हैं वो आप लोगों को हल करने हैं। मैंने आपकी मदद के लिए 1-2 मिसालें हल करके बताई हैं ताकि आपको एक पैटर्न समझ में आ जाए, ताकि आपको कुछ मदद हो सके। लेकिन जब तक आप खुद से हल नहीं करते तब तक आप सीख नहीं रहे हो, ये अपने जहन में बिठा लें। 9/12 को हल करके भी कोई स्टूडेंट चाहे तो उसको पहाड़ा वगैरह पढ़ करके लिख सकता है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। आगे तफरीक कीजिए का मामला है। तफरीक करने के अंदर फिर से 6 सवालात हैं, जिनमें से जो पहला सवाल है वो हम हल करने जा रहे हैं। 2 सही 5/7 नफी 1 सही 3/7। अब फिर से आपके जहन में आना चाहिए कि 7 का ज़र्ब 2 से किया जाएगा और जमा 5 की जाएगी, 7 का ज़र्ब 1 से किया जाएगा और जमा 3 की जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों को ये 7 दूनी 14 और 5 19/7 मिलेगा। फिर नफी के बाद 7 एका 7 और जमा 3 करके 10 10/7 आपको देखने मिलेगा। हमारी आसानी ये है कि नसबनुमा सेम सेम आ चुका है। नसबनुमा जब सेम सेम है सवाल के अंदर तो हम सिर्फ नसबनुमा को एक बार लिखेंगे। अब ऊपर वालों की तफरीक का मामला है तो हम लोग 19 नफी 10 करेंगे। 19 नफी 10 करके आसानी से जवाब 9 तैयार हो जाएगा। 9/7 जवाब आएगा। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 एका 7, 7 एका 7, 7 एका 7 हो जाने के बाद 8 9 यानी कि 2 बचे हुए रहेंगे। ये 2 जो बचा हुआ है वो आपका शुमार कुनिंदा में आएगा। ये जो 7 एका 7 का 1 आया था ये आपका सही के मकाम पर आएगा और इस तरह से आपकी मुरक्कब कसर तैयार हो जाएंगी। 1 सही 2/7। मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक आसान सा सवाल था जिसके अंदर नसबनुमा यकसा थे। आगे चलेंगे तो आपको देखने मिलेगा तफरीक कीजिए के मामले में ही और 6 तक सवालात हैं, जिनमें से ये जो छठा सवाल है ये आपकी मदद के तौर पर, आपकी रहनुमाई के तौर पर हल किया जा रहा है। 9 सही 5/3 नफी 2 सही 3/5। ये आप लोग जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 3 से आपको शुरुआत करनी है, उसका ज़र्ब करना है 9 से, फिर इसके बाद जमा 5 करनी है। फिर यहाँ पर 5 का ज़र्ब 2 से करना है और जमा 3 करनी है। तो इस तरह से आपको मिलेगा 3 9 27 जमा 5 करेंगे तो आपका जवाब आएगा 32, 32/3। फिर उसके बाद 2
5 दूनी 10 और जमा 3 करेंगे, जवाब आएगा आपका 13, बटे में रहेगा 5। अब यहाँ पर नसबनुमा आपके एक जैसे नहीं हैं, नसबनुमा एक जैसे नहीं है, कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है, तो आपको ज़र्ब वगैरह करके डिनोमिनेटर सेम सेम बनाते आना चाहिए, जिसको हमने हल करते वक्त आपको इससे पहले मिसालों में समझाया था। तो यहाँ पर हम क्या आइडिया लगाएंगे, इस पहली वाली कसर को दूसरे वाले नसबनुमा से ज़र्ब देंगे, तो ज़र्ब देंगे 5 से, यहाँ पर भी ज़र्ब देंगे 5 से, ठीक है। दूसरी वाली कसर को पहले वाले नसबनुमा से यानी 3 से ज़र्ब देंगे, तो नसबनुमा 3 था उससे हमको ऊपर नीचे ज़र्ब देते आना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों के पास ये 32 ज़र्ब 5 बटे 3 ज़र्ब 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद नफी के बाद 13 ज़र्ब 3 बटे 5 ज़र्ब 3, इस तरह से हिस्सा आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर ज़र्ब करके आपका जवाब तैयार होगा 160 बटे 15, यहाँ पर ज़र्ब करके तैयार होगा आपका 39 बटे 15। फिर नफी का मामला रहेगा। अब देखो यहाँ पर ये स्टेप के अंदर हमारा नसबनुमा यक्सा आ गया है, तो वो नसबनुमा जो यक्सा आएगा हम लोग उसकी जगह पर एक ही बार नसबनुमा लिखेंगे और ऊपर वालों की नफी का मामला रहेगा, नफी करके आपका जवाब आएगा 121 बटे 15। अब आपको 15 का पहाड़ा पढ़ते आना चाहिए, 15 एक 15, 15 आठे 120, 15 8 जा 120, 120 होने के बाद 120 होने के बाद बाकी बचा हुआ रहेगा आपका 1, और इस तरह से ये जो 8 आपका है वो बनेगा सही के मकाम पर, ये जो 1 आपका है वो आएगा आपका शुमार कुनिंदा के मकाम पर, और आपका जवाब तैयार होगा 8 सही 1 बटे 15। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर नसबनुमा बराबर करने वाला सवाल था, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू।